नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। प्रथम विश्व युद्ध जिसमें कितनी जानों की आहुति दी गई, भारत के कितने जवान ब्रिटेन की तरफ से लड़कर शहीद हो गए, उस भयंकर युद्ध को अगर 100 साल बीत चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध को अगर वैश्विक महाभारत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस प्रथम विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहते हैं। शुरुआत में जब युद्ध की योजना बनाई गई थी तो ऐसा कहा जाने लगा था कि युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। शायद यही वजह थी कि इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता था। पर द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ और इस तरह के अनुमान ही रह गए और हकीकत डरावनी निकली। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला, जिसमें 1,70,00,000 लोग मारे गए। आंकड़े पर गौर किया जाए तो 1,10,00,000 सैनिक और करीब 60 लाख आम नागरिक मारे गए थे। घायलों की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा थी। इस युद्ध में 2 पक्ष थे, एक तरफ अलाइड शक्ति थी और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थी। अलाइड शक्ति में जो देश आते थे वे थे रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान। इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 1917-18 में जुड़ा। दूसरी तरफ थे 3 देश, ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। युद्ध के दौरान ऑस्ट्रो हंगरी में हब्सबर्ग वंश का शासन चल रहा था। ओटोमन आज के वक्त में तुर्की का क्षेत्र है। इस युद्ध की जब भी बात की जाती है तो कुछ देश के बारे में भी जिक्र किया जाता है। ये देश हैं जर्मनी, फ्रांस समेत और भी कई देश, पर इसमें भारत का नाम नहीं लिया जाता। आज हम आपको बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने कैसे अपनी जान की बाजी लगा दी थी। लेकिन इतिहास में इस युद्ध में भारत के योगदान को तो जैसे भुला ही दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के अंत होने तक 14 लाख भारतीय सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था। अविभाजित पंजाब के विभाजन के बाद हरियाणा बना, लेकिन तब यहाँ के युवा बड़ी संख्या में युद्ध में शामिल हुए थे और साल 1914 से 1921 के दौरान तक 74,000 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। 31 दिसंबर 1919 तक घायल हुए भारतीय सैनिक करीब 64,350 की संख्या में थे। 31 दिसंबर 1919 तक 3,762 सैनिक गुम हो गए या फिर उन्हें कारावास की सजा दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त भारतीयों के योगदान पर गौर किया जाए तो भारतीय सैनिकों ने तो अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसके अलावा भारत से भारी मात्रा में सामान ले जाया जाता था ताकि ब्रिटेन के सैनिकों को उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद भी ब्रिटेन की योजनाएं जो भारत में लागू की गई वो पहले से ज्यादा घातक हो गई थी। युद्ध कुछ इस तरह से हुआ कि इस पूरे युद्ध को अलग अलग मोर्चों पर लड़ा गया। लड़ाई पश्चिम मोर्चे से शुरू हुई और स्विस बॉर्डर से शुरू होते हुए फ्रांस और बेल्जियम तक जा पहुंची और मुख्य लड़ाइयां इसी मोर्चे पर लड़ी गईं। बेल्जियम में ही जहरीले गैस से हजारों सैनिकों को मार दिया गया। जर्मनी और मित्र राष्ट्रों ने टन के टन जहरीले गैस का इस्तेमाल किया, जिससे दूर दूर तक लाशें बिछ गई। कहा जाता है कि भारतीय सैनिकों के पास इस गैस से बचने के लिए मास्क तक नहीं था। अब बात करते हैं पूर्वी मोर्चे की, जिसमें सेंट्रल यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ ही पूर्वी मोर्चा शामिल थे। इसमें बड़ी सेनाएं भी शामिल थीं। इन लड़ाइयों में सबसे बड़ी लड़ाई गलीपोली में हुई, जिसमें मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को बेहद ज्यादा नुकसान हुआ। गलीपोली की लड़ाई में भारतीय सैनिक भी शामिल हुए थे, जिनकी संख्या 15,000 थी, जिसमें से 1,500 सैनिक की जान चली गई। इस मोर्चे के मिडिल ईस्ट में स्थित कुत अल अमारा में मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और वो 5 महीने तक बंदी बनकर रहे। सैनिकों को खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता था। एक मोर्चा थी अफ्रीकी मोर्चा, जहां हुई लड़ाई सबसे लंबी थी। ये सभी लड़ाइयां शाही उपनिवेशों की वजह से हुई। 11 नवंबर को यूरोप में संधि पर युद्ध विराम के लिए हस्ताक्षर हुए, पर फिर भी ब्रिटेन और जर्मनी के सैनिक आपस में लड़ते ही रहे। इस सबसे बड़े युद्ध में अफ्रीकी और भारतीय सैनिक सबसे ज्यादा थे।
हाथ पार करने वाली बात तो ये थी कि गोला बारूद की आपूर्ति के लिए मासूम महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल देसी वाहक के रूप में किया जाता था। ईस्ट अफ्रीका की लड़ाई में 1 लाख लोगों की जान चली गई। इसके अलावा फ्रेंच नॉर्थ अफ्रीका और फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका में भी कई जानें चली गईं, जिनकी संख्या 65,000 तक थी। एक मोर्चा था एशिया और पैसिफिक मोर्चा, जिसमें ज्यादातर नौसेना की लड़ाई हुई, जिसकी सबसे बड़ी लड़ाई में सिंगताओ की घेराबंदी कर ली गई। ये एक जर्मन के जरिए काबू किया जाता था। इस लड़ाई के बाद जापान और चीन के बीच के विवाद की वजह सिंगताओ बंदरगाह बना। जापान मित्र देशों की सेनाओं का एक हिस्सा था और चीन ने मित्र देशों के सैनिकों की सहायता के लिए कई हजारों में श्रमिक भेजे। सिंगताओ विवाद कारण यह भी था कि चीन ने जून 1919 में वर्साया संधि पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। इस मुद्दे को लेकर चीन के अंदर काफी ज्यादा विरोध हुआ। भारतीय सैनिक युद्ध में शामिल हुए, जिसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि वहां गरीबी और भूखमरी थी। भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल होने के लिए सैलरी दी जाती थी। इस सैनिकों को अजनबी देशों में भेजा जाता था, जहां से कोई भी सैनिक लौटकर कभी नहीं आया। ये सैनिक हथियार चलाना भी नहीं जानते थे और न तो इन्हें कोई छुट्टी दी जाती थी। ये सिर्फ एक फाइटिंग मशीन की तरह इस्तेमाल किए जाते थे, जिनकी न तो कोई इज्जत थी और न तो बचे सैनिकों को उनके शौर्य प्रदर्शन के लिए कुछ दिया गया। इन्हें खाली हाथ भारत भेज दिया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोगों का तो इस्तेमाल किया ही गया, इसके अलावा जानवर और सामग्रियों को भी भेजा जाता था। सिर्फ भारत से इस लड़ाई में भेजे गए जानवरों की संख्या कुल 17,02,815 थी। 85,953 घोड़े, 65,398 खच्चर, 5,061 बैल, 5,692 दूध देने वाले पशु, 10,781 ऊंट, 369.1 मिलियन टन सामान और भारतीय राजकोष से 140.2 मिलियन पाउंड युद्ध में भेजे गए। ये सारी जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। इनमें से किसी भी जानकारी की पुष्टि नेड्रिक न्यूज नहीं करता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेड्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।